हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट स्प्लिटेड बाय अ ग्लास प्रिज्म कैन बी रिकम्बाइंड टू गेट व्हाइट लाइट बाय अनदर आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म। आल्सो ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है एक ऐसी एक्टिविटी को जिसमें आपको ये दिखाना है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, बढ़ जाती है अलग अलग 7 कलर्स में एक ग्लास प्रिज्म के द्वारा, और उसी को फिर रिकम्बाइन करेंगे उन 7 कलर्स को, तो हमको वापस से व्हाइट लाइट मिल जाती है। उसके लिए हमको दूसरा उसी टाइप का आइडेंटिकल यानी कि सेम वैसा ही ग्लास प्रिज्म लेना पड़ेगा। और इसके लिए हमको रे डायग्राम बना के दिखाना है कि किस तरीके से जो व्हाइट लाइट से हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो कलर्स मिलते हैं 7 कलर्स विबग्योर्स वाले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इन 7 कलर के बैंड को बोला गया है स्पेक्ट्रम। तो किस तरीके से ये 7 कलर मिलकर के फिर से कंबाइन होकर के व्हाइट लाइट बनाते हैं, तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, एक कॉन्सेप्ट था डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में हमने पढ़े थे कि एक ग्लास का प्रिज्म होता है, कांच का प्रिज्म होता है, जिसमें अगर हम व्हाइट लाइट को एक साइड से एंटर कराते हैं तो हमको 7 कलर्स मिलते हैं जिसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं। तो उन 7 कलर के स्पेक्ट्रम को जो है वापस से रिकम्बाइन किया जा सकता है, सबको आपस में फिर से मिलाया जा सकता है, जिससे कि हमको व्हाइट लाइट फिर से मिल जाएगी। तो ये कैसे मिलती है चलिए देखते हैं। उसके लिए हमको 2 आइडेंटिकल यानी कि सेम टाइप के ग्लास प्रिज्म लेने होंगे और उनको इस तरीके से रखना होगा जिससे कि उनके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी कि देखिए जहां से रिफ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्लास का प्रिज्म है, यहाँ पे इस सरफेस पे अगर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं यानी कि व्हाइट लाइट को भेजते हैं तो ये 7 कलर्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये जो सरफेस है जो कि रिफ्रैक्शन कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है और ये दूसरा ग्लास प्रिज्म है। तो इस तरीके से हमको रखना होगा, एक सीधा और एक उल्टा, यानी कि इन्वर्टेड बोलते हैं उल्टा को। तो वही चीज यहाँ बोला गया कि उनके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरीके से रखे जाने चाहिए कि वो एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि इन्वर्टेड हो, उल्टे हो। तो उस केस में हमको 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम से वापस से व्हाइट लाइट मिल सकती है। तो यहाँ बोला गया जब हम एक व्हाइट लाइट की बीम यानी कि किरण को अगर हम एक प्रिज्म के सरफेस पे डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, व्हाइट लाइट हम डाल रहे हैं इस वाले प्रिज्म के इस सरफेस पे, तो उस केस में जो ये स्क्रीन है एक पर्दा लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमको फिर से इस सेकेंड प्रिज्म के हेल्प से व्हाइट लाइट मिल जाएगी इस स्क्रीन पे। अभी होता कैसे है देखिए, जो पहला ग्लास का प्रिज्म है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम व्हाइट लाइट डालते हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है और इस प्रिज्म की क्वालिटी होती है कि इस व्हाइट लाइट को वो 7 अलग अलग कलर्स में, और ये 7 कलर्स कौन से होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये हमको यहाँ पे V फॉर वॉयलेट और R फॉर रेड दिख रहा है। इनके बीच के 7 कलर्स यहाँ पे लिखे हुए नहीं है बट वो भी होते हैं। तो इस तरीके से जो पहला ग्लास का प्रिज्म है ये इस व्हाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट कर देता है, बांट देता है। अब ये 7 कलर्स इस उल्टे वाले ग्लास के प्रिज्म पे स्ट्राइक होते हैं और यहाँ से ये 7 कलर जो है आपस में कंबाइन होकर के वापस से व्हाइट लाइट को जनरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से स्क्रीन पे जो है हमको फिर से व्हाइट लाइट मिल जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास सेकंड प्रिज्म था, उसी टाइप का था। तो अभी हुआ कैसे, उसी कॉन्सेप्ट को सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो पहला प्रिज्म है वो डिस्पर्स करता है, फैलाता है, स्प्लिट करता है व्हाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर्स में, और जो सेकंड प्रिज्म है उसको 7 अलग अलग कलर्स की जो रेज है, किरणें हैं, वो मिलती है, वो रिसीव करता है फर्स्ट प्रिज्म की वजह से जो उसको मिलता है ये। एंड उस तरीके से जो सेकेंड प्रिज्म है इन 7 कलर के रेज को रिकम्बाइन करता है, आपस में मिला देता है, और इस तरीके से हमको ओरिजिनल जो यहाँ पे व्हाइट लाइट थी वही व्हाइट लाइट इस स्क्रीन पे हमको देखने को मिलती है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड प्रिज्म है उसके वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है वो ठीक उतना ही होता है, इक्वल होता है जितना कि पहले प्रिज्म ने किया था, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है। क्योंकि अपोजिट कैसे हुआ, यहाँ पे व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हुई थी, यहाँ पे ये सेकेंड प्रिज्म में ये 7 कलर्स मिल करके आपस में ज्वाइन करते हैं उसको और व्हाइट लाइट को जनरेट करते हैं। तो एग्जैक्टली अपोजिट हुआ इसका। तो रिफ्लेक्शन इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका एग्जैक्टली अपोजिट हो रहा है। वही चीज यहाँ बोला गया है
कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है सेकेंड प्रिज्म में वो इक्वल और अपोजिट है जो कि फर्स्ट प्रिज्म ने किया था। तो इस तरीके से जो लाइट आ रही है सेकेंड प्रिज्म से वो व्हाइट कलर की होगी। तो इस तरीके से होता है डिस्पर्शन और डिस्पर्शन का रिवर्सल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।